नमस्कार प्यारे दोस्तों। एमएस एक्सेस की पहली वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से हम लोग अपने डेटाबेस का रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और साथ में आपने सीखा कि हमें किसी रिपोर्ट को जो हमारा डाटाबेस होता है उसके अंदर हम किसी रिपोर्ट के अंदर से या किसी डेटाबेस के अंदर से किन किन चीज़ों को देखने के लिए हम क्वेरी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप ये क्वेरीज के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि हम किस तरीके से अपने भरे हुए डेटा के अंदर से जो मेन डेटा है उसे हम दो को किस तरीके से देख सकते हैं क्वेरी के माध्यम से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अपने जब किसी क्वेरी को बना लेते हैं या डेटा रिपोर्ट को बना लेते हैं तो उसे छापने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। और दोस्तों, रिपोर्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप उसे छाप सकते हैं, आप उसे अपने तरीके से देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कामों को करने के लिए आप यहाँ क्रिएट में जाकर के रिपोर्ट तैयार की जाती हैं और रिपोर्ट तैयार करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। जैसा कि आप यहाँ अगर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम रिपोर्ट को तैयार करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है रिपोर्ट, आप यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट रिपोर्ट भी बना सकते हैं। दूसरा अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिपोर्ट विजार्ड का यूज भी आप करके इसके अंदर अपनी रिपोर्ट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, रिपोर्ट डिजाइन के माध्यम से भी आप रिपोर्ट को अपने हाथों से अपनी इच्छा अनुसार क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला है ब्लैंक रिपोर्ट, जिसके अंदर आप जिस रिपोर्ट को जहां पर भी डिस्प्ले करके दिखाना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं वो भी बड़ी आसानी से बना सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे। बहुत ही इजी स्टेप से आपको समझाऊंगा और सबसे इजी स्टेप जो हमारा होता है वो है रिपोर्ट विजार्ड के माध्यम से बनाना। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप रिपोर्ट को अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन भी कर सकते हैं और रिपोर्ट को तैयार भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप अपनाने होते हैं तो बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले आप अपने क्रिएट मेनू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले रिपोर्ट विजार्ड का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ रिपोर्ट विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं टेबल या क्वेरीज के अंदर से आपको वो टेबल या क्वेरी सेलेक्ट करनी होती है जिसकी आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं दोस्तों आपको यहाँ जो क्वेरी हमने आपको अगली वीडियो में बताई थी उस क्वेरी की आपको रिपोर्ट बनाने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बहुत ही इजी तरीका है। तो मैंने यहाँ पर जाकर के स्टूडेंट रिकॉर्ड्स क्वेरी को सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद नीचे अवेलेबल फील्ड्स का आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट के अंदर किस किस चीज को डिस्प्ले या रिपोर्ट में दिखाना चाहते हैं या प्रिंट आउट में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों, जैसे मुझे आईडी लेनी है, नेम भी लेना है, सैलरी भी लेनी है, पोस्ट भी लेना है और एड्रेस भी लेना है। अगर नहीं चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, एड्रेस भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। अगर आप किसी भी पोस्ट को या किसी भी फील्ड को आप हटाना चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप इसको वापस वहीं उसी अवेलेबल फील्ड्स के अंदर भेज सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं सभी को यहाँ पर तरीके से ले रहा हूँ जिससे कि आपको रिपोर्ट को देखना समझ में आए किस तरीके से रिपोर्ट को हम यहाँ पर प्रिंट के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, अपनी फील्ड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुप लेवल। दोस्तों, ग्रुप लेवल एक ऐसा लेवल होता है कि जिसके अंदर अपन किसी भी रिपोर्ट को एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं कि जैसे उसको नाम दे दिया आपने, आईडी के नाम से ग्रुप दे दिया या नेम के नाम से ग्रुप दे दिया या कोई और भी आपकी इसके अंदर फील्ड है उसको आप बड़ी आसानी से किसी एक ग्रुप का नाम दे सकते हैं अपनी फील्ड के अनुसार। इसका बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि जब हम कभी किसी भी एक रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो अपने उस रिपोर्ट को उसी ग्रुप के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि जैसे नेम के नाम से आपने रिपोर्ट दे रखी है या सैलरी के नाम से नाम दे रखा है। और उस तरीके से बेनिफिट भी रहता है दोस्तों कि आप किसी रिपोर्ट को किस रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों,
हम जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो रिपोर्ट में किसी में हो सकता है कि हमने आईडी नेम नहीं लिया हो, नेम नहीं लिया हो, सैलरी नहीं लिया हो। तो इस तरीके से आप अपने ग्रुप को एक नाम इन सेलेक्टेड इन फील्ड्स के अंदर से देख सकते हैं। दोस्तों आप अगर देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, जैसे मैंने नेम लिया या सैलरी पे क्लिक किया तो यहाँ सैलरी के नाम से ग्रुप का नाम यहाँ पर ऐड हो जाता है और कुछ नहीं है। इसके अलावा इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगर आप अपनी रिपोर्ट को किसी सॉर्टिंग के तरीके से रखना चाहें, जैसे कि आप शुरुआत में आईडी रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद नेम रखना चाहते हैं, उसके बाद पोस्ट रखना चाहते हैं, उसके बाद बचा हुआ डाटा आपको यहाँ पर, तो 4 तरह से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट के बाद आप अपने जो रिपोर्ट को देखने का जो मेथड है वो किस तरीके से रखना चाहते हैं, जैसे कि ब्लॉक वाइज देखना चाहते हैं या आउटलाइन वाइज देखना चाहते हैं, तो आप दोस्तों अपने तरीके से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप किस तरीके से अपनी रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। तो बेसिकली आप शुरुआत में पोर्ट्रेट रखते हैं, अगर लैंडस्केप चाहते हैं तो लैंडस्केप पे क्लिक करें। तो दोस्तों पोर्ट्रेट हमारा खड़ा हुआ पेज जो होता है उसे हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं, और लैंडस्केप जो चौड़े तरीके से पेज होता है उसे लैंडस्केप बोला जाता है। तो दोस्तों मैं अभी फिलहाल इसको पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, बाद में भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा आसानी से। इतना करने के बाद दोस्तों आप इसको नेक्स्ट करेंगे। लास्ट एंड फाइनल आपसे यहाँ पर किस तरह की स्टाइल आप अपनी रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक साइड में आपको प्रीव्यू दिखाई देगा और दूसरी साइड में आपको टाइप जो इसकी स्टाइल है वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू में दिखाई जाएंगी। तो किस तरह की स्टाइल आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो इस तरीके से आप यहाँ पर इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक स्टाइल को सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट पर क्लिक किया। लास्ट में दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपनी इस रिपोर्ट को कोई नाम देना चाहें तो यहाँ नाम टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, जो स्टूडेंट रिकॉर्ड क्वेरीज के नाम से जो डिफॉल्ट नेम आ रहा है वही मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको 2 ऑप्शंस आपको रेशियो बटन मिलेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रीव्यू द रिपोर्ट एंड मॉडिफाई द रिपोर्ट डिजाइन। दोनों का अंतर दोस्तों इतना है कि अगर आपने प्रीव्यू द रिपोर्ट पर क्लिक किया तो डायरेक्ट आपकी रिपोर्ट बन के आपको प्रिंट लेवल के लिए तैयार होकर के दिखाई जाएगी, और अगर आपने मॉडिफाई द रिपोर्ट डिजाइन पर क्लिक किया तो अगर आप उसमें कोई चेंजेस या परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं प्रीव्यू को ना लेकर के मैं मॉडिफाई द रिपोर्ट्स डिजाइन पर क्लिक करके इसको फिनिश पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आपके सामने बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जैसे कि इसका नाम जो हमने ग्रुप का दिया था वो सैलरी दिया था, यहाँ आईडी या नेम या पोस्ट नेम या एड्रेस। अगर आपको लगता है दोस्तों यार सही है तो आप ठीक है, वरना इसके अलावा जैसे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सूत्र लिखाई दे रहा होगा आपको नाउ, तो आप जैसा कि आप जान दें कि नाउ का यूज किया जाता है करंट डेट एंड टाइम के लिए। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पेज नंबर आदि आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा जो आईडी है, नेम है, पोस्ट एड्रेस। दोस्तों ये हमने जो हमने शुरुआत में पहले वीडियो में आपको टेबल बनाना बताया था उसकी फील्ड्स हो रही हैं। अगर आप अपनी रिपोर्ट के अंदर किसी और फील्ड को साथ में एडजस्ट करना चाहें तो आप यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा दबा के बढ़ाइए, तो इसके अंदर आप और भी कुछ चीजें अगर जोड़ना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें आईडी, नेम, पोस्ट नेम, एड्रेस लिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप ईमेल आईडी भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और इसको माउस से ड्रैग करके आप यहाँ खींच दीजिए। तो मैंने यहाँ इसको खींच दिया, तो यहाँ पर आप जब थोड़ी देर में देखेंगे कि वो फील्ड यहाँ पर ऐड हो चुकी है। जैसे दोस्तों ये ऐड होती है तो आपके रिपोर्ट के अंदर ईमेल आईडी भी डिस्प्ले कराई जाएगी। मैं इस फील्ड को Ctrl+S करके एक बार सेव कर रहा हूँ दोस्तों, और इसके बाद इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और क्वेरीज की रिपोर्ट चेक करने के लिए नीचे आपका यहाँ पर एक न्यू नेम शो हो रहा है जिसका नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स क्वेरी। आप दोस्तों जब यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताएगा कि आपका जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। जैसे कि देखिए यहाँ आईडी एम जो 5 है, नेम जो यहाँ पे शो हो रहा है, पोस्ट इसकी ऑपरेटर है, एड्रेस इसका आगरा है, और जस्ट नीचे मैंने जैसे कि फील्ड में लिया था यहाँ पर जिनको मैंने ईमेल आईडी अगर दे रखा है तो यहाँ देखिए आप यहाँ देख पा रहे हो या ईमेल आईडी भी साथ में शो हो रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपनी रिपोर्ट को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों अगर किसी डिजाइन के अंदर मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरीज के नीचे जो रिपोर्ट है उसमें माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू पे जाके आप उसके अंदर चेंजिंग या परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे मुझे ईमेल आईडी को हटाना है तो आप क्लिक करके डिलीट मार सकते हैं इसको, एंड डिलीट मारने के बाद आपको जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर इसको शो कराएं। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको क्वेरी रिपोर्ट बनाना बताया था, जिसमें हमने विजार्ड का प्रयोग किया और किस तरीके से आप विजार्ड के माध्यम से ऑटोमेटिक ही एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मैं आशा करता हूं कि क्वेरीज के बाद आप जो रिपोर्ट बनाने का तरीका है वो आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। अब आइए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपको रिपोर्ट बनाने का एक अलग और मेथड बताता हूं। तो फिलहाल मैं यहाँ से जो रिपोर्ट पहले बनाई है इसके ऊपर माउस का राइट बटन दबा के मैं इसको डिलीट करता हूं और आपको मैं रिपोर्ट डिजाइन करना बताता हूं। इसको डिजाइन करने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, बाकी ऑप्शंस आप ऑटोमेटिक ही आपके दिमाग में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रिपोर्ट डिजाइन पर क्लिक करता हूँ और रिपोर्ट डिजाइन पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर ये अब खुद से ही रिपोर्ट बनाने का एक तरीका होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पेज हेडर। तो आप अपनी रिपोर्ट को कोई नाम अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है टाइटल, तो आप यहाँ क्लिक करें और रिपोर्ट को आप यहाँ पर एक नाम दे दीजिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ सेलेक्ट करके स्टूडेंट रिपोर्ट, तो मैंने लिखा STUDENTSREPORTS रिपोर्ट्स को मैंने इसको नाम दे दिया। एंड इसके बाद अगर आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसा भी करना चाहें तो अपने तरीके से कलर आदि भी इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हेडर है और रिपोर्ट का हेडर दे दिया मैंने। इसके बाद पेज हेडर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ मैंने फिर से यहाँ टाइटल पे क्लिक किया और टाइटल को मैंने यहाँ जाके देने के बाद मैंने यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा, मैंने टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया और यहाँ क्लिक करके मैंने यहाँ पर इसको एक नाम दे दिया। मैंने नाम लिख दिया MAHARIS महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन। मैंने यहाँ पे इसको एक नाम दे दिया है। इसके बाद इसको मैं थोड़ा साइज का बढ़ा लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसका क्लिक किया और मैंने इसका साइज यहाँ बढ़ा लिया। मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर में ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्ट के ऊपर जो प्रिंट आउट दो वो छप के यहाँ पर आपको आसानी से आ जाए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया एंड इसको सेंटराइज किया। इसका साइज सेलेक्ट करने के बाद मैं दोस्तों इसको बोल्ड साइज एंड इसके अलावा इसका मैंने भाषा, कलर आदि मैंने यहाँ से इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद मैंने इसको कलर जैसे मैंने ब्लू दे दिया दोस्तों। इसके बाद आप इसको सेव कर दें दोस्तों। आप अपने सेव करने के बाद रिपोर्ट को नाम देंगे कि स्टूडेंट रिपोर्ट। मैंने यहाँ पे देने के बाद दोस्तों इसको ओके किया एंड ओके करने के बाद मैं इसको दोस्तों क्रॉस पर क्लिक करके बंद करता हूँ। तो स्टूडेंट रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्टूडेंट रिपोर्ट और यहाँ पर नेम आपको ऑटोमेटिक शो करा रहा है जो मैंने रिपोर्ट के अंदर पहले ही यहाँ पर बनाया हुआ था। दोस्तों इसके अंदर फिर से मॉडिफिकेशन करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसको जो नाम दिया था वो दोस्तों आप बड़ी आसानी से यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से इसको डिजाइन किया था। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको वो रिपोर्ट की फील्ड अगर जोड़ना है तो इसके लिए आप यहाँ लिखा हुआ है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पर जो रिपोर्ट के अंदर शो कराना चाहते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के अंदर, जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे आईडीज को यहाँ शो कराना है एंड इसके बाद नेम यहाँ शो करानी है, तो आप उस तरीके से फील्ड को माउस से ड्रैग करके आसानी से खींच सकते हैं। एंड पोस्ट आपको जस्ट इसके नीचे शो करानी है एंड इसके बाद एड्रेस को शो कराना है यहाँ पर, इसके बाद सैलरी शो करानी है। इस तरीके से आप दोस्तों अपनी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन को आप अपने तरीके से मेथड से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ इसको उठाया एंड यहाँ मैंने इसको लगाया एंड इसको बाद दोस्तों मैंने अलग तरीके से ऐसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन देने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने बोल्ड कर दिया, इसके बाद बोल्ड करने के बाद अगर इसको साइज आदि कुछ सेट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको नेम एंड एड्रेस पर क्लिक किया तो एड्रेस को मैं थोड़ा यहाँ मूव किया एंड इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि रिपोर्ट बनाना आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझ पा रहे होंगे दोस्तों। इसके अलावा सैलरी को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, सैलरी को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया दोस्तों। ये मैं अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों
आसानी से समझ पा रहे होंगे कि रिपोर्ट हम तैयार जब करते हैं तो हमें किस रिपोर्ट को कहां पर डिस्प्ले कराना है और कहां हमें इसको दिखाना है, तो वो तरीका मैं यहाँ पर खुद एडजस्ट कर रहा हूँ। मुझे किसी का जो डॉक्यूमेंट अटैच का एक ऑप्शन जो आइकन है, जो फिगर है, वो मुझे यहाँ इस तरीके शो कराना है। दोस्तों मैंने यहाँ से कुछ डिज़ाइन रिपोर्ट की हैं एंड इसके बाद इसका साइज आदि आप कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ दोस्तों पेज का फुटर होता है, तो मैं यहाँ फुटर में जाके जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर भी कोई एक नाम लिखना है तो यहाँ जाके आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें एंड टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं, या फिर मैं दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करने के अलावा मैं यहाँ पर लेबल के नाम से एक ऑप्शन आता है, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया तो मैंने यहाँ लेबल दे दिया प्रेजेंटेड बाय महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन। ये लिखने के बाद दोस्तों आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो मैंने वही तरीका यहाँ पर अपनाया। इसका साइज अभी एडजस्ट करना है आपको, तो बहुत अच्छी तरीके से आप दोस्तों इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटराइज किया, इसके बाद साइज इसका मुझे अगर बढ़ाना है तो सेलेक्ट किया एंड इसके बाद मैं इसको यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से यहाँ सेलेक्ट किया, ये मैं लिखा। इसके बाद मैंने इसको दोस्तों थोड़ा साइज और मैं इसका कम कर देता हूँ क्योंकि जगह की स्पेस की कमी है, तो मैं यहाँ इस पे क्लिक किया और इसका साइज मैंने 22 की जगह 18 कर दिया और थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा दिखाई दे। एंड कलर मैंने इसका रेड एंड ग्रीन जो भी आप रखना चाहें इसी तरीके से रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरेंस ही। मैं यहाँ पर लेबल क्लिक किया एंड लेबल पे जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने लेबल भी यहाँ पर महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से दे दिया। तो जो रिपोर्ट के अंदर दोस्तों मुझे शो कराना था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से ड्रैग करके बनाई, तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे दोस्तों। मैंने थोड़ा सा इसका 18 एंड ओके क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आप उसको कंट्रोल एस करते हैं एक बार और इसके बाद आप इस रिपोर्ट को अगर देखना चाहते हैं तो इसको बंद करके आप रजिस्टर रिपोर्ट पर डबल क्लिक करें तो दोस्तों देखिए कि किस तरीके से मैंने रिपोर्ट को यहाँ पर डिज़ाइन किया था, वो डिज़ाइन यहाँ पर आपको शो करा रहा है। जैसे स्टूडेंट रिपोर्ट के नाम से यहाँ पर मैंने इसको ग्रुप दिया, इसका नाम दिया महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन, आईडी नेम लिया था, फिर नेम लिया था, पोस्ट लिया, एड्रेस लिया, इसके बाद सैलरी लिया, या डॉक्यूमेंट अटैच नाम का जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर अटैच किया। तो दोस्तों रिपोर्ट के अंदर जिस चीज़ को मैं जहाँ चाहता था वो बड़ी आसानी से मैंने उसको डिज़ाइन किया और आपके सामने या प्रिंट आउट के लिए उसको तैयार कर दिया है। दोस्तों इसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो वही कंट्रोल P दबा के इसको प्रिंट कर सकते हैं और इसके अंदर कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट को, अपनी इच्छा अनुसार शो कराना चाहते हैं कि मुझे इस रिपोर्ट को इस तरीके से कहीं पर भी एडजस्ट करना है, लगाना है, तो बहुत ही तरीके से आप इसको करने के लिए अपने किसी भी रिपोर्ट के ऊपर माउस का राइट बटन दबाएं एंड डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करें। तो आप इसके अंदर और भी फेरबदल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज करना है या आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, भाषा चेंज करना है, कुछ भी बड़ी आसानी तरीके से आप इसको यहाँ पर कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप रिपोर्ट बनाना बहुत ही इजी तरीके से सीख पाए होंगे और मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको रिपोर्ट बनाना इसके अंदर बताया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि अगर आपने हमारी वीडियो को और भी अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें जिससे वो भी हमारी वीडियोस को और चैनल पर आकर के अपने कंप्यूटर संबंधी जो जानकारी वो सीखें और समझें। दोस्तों हमने आपको पहले वीडियो में स्टूडेंट के रिकॉर्ड को बनाने के लिए टेबल बनाना समझाया, क्वेरीज के बारे में समझाया और आज हमने आपको रिपोर्ट के बारे में बताया है। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को इसी तरह लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट करें जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से अपने डेटा रिकॉर्ड के लिए फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके टाइप करें जिससे कि हमें अंदाज़ा लगे कि आप हमारी वीडियो को बहुत ही पसंद कर रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है। नमस्कार दोस्तों।